अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। महंगाई की शरह मजीद 5 साल तक बढ़ती रहेगी और सिंगल डिजिट में रहेगी। IMF ये बड़ा वाजे कह चुका है। IMF की रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे आवाम के लिए जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर, बिजली उसकी कीमतों को लेकर, गैस उसके कनेक्शन और कीमतों को लेकर ये गवर्नमेंट ने ये सारे काम करने हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि LNG के घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी जो है सितंबर में शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जो LNG गैस मिलेगी ये बहुत महंगी होती है। आमतौर पे लोग जब कहते हैं कि हमारा गैस का बिल बहुत आया, उन बेचारों को या हमारे जैसे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो सुई गैस वाली गैस है या फिर LNG वाली गैस है। ये भी बड़े मामला हैं। इंडस्ट्री मुसलसल ये बात कर रही है कि एक तरफ टैक्सेशन की भरमार थी, दूसरी जानिब अब गवर्नमेंट पावर सेक्टर पे कोई रिफॉर्म्स नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को शदीद धचका लग रहा है। अभी हालिया फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की फुटबॉल पूरी दुनिया में देखी हमने, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि सियालकोट की वो एक ही इंडस्ट्री है जो बार बार पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अपना शानदार हिस्सा डाल रही है। फुटबॉल हमारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेली जा रही है, पूरी दुनिया में यही फुटबॉल बिक रही है। कुछ 4-4.5 करोड़ के करीब फुटबॉल बिकने की एक उन्होंने फिगर रखा है। लेकिन क्या सिर्फ फॉरवर्ड स्पोर्ट्स बेचारी काम करती रहे? बाकी इंडस्ट्री जो सर्जिकल आइटम्स थे, सियालकोट की बाकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री थी, सागा और दीगर इंडस्ट्री थी, वो तकरीबन उनका पट्टा भी बैठता जा रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम इस तरफ सोचते क्यों नहीं है? एक जामे मरबूत पॉलिसी क्यों नहीं है? सोलर क्यों नहीं है? सोलर के हवाले से हमारे पास जामे पॉलिसी, जबकि अब हम सोलर की जानिब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लिथियम बैटरीज आ रही हैं, घरों को शायद ये ग्रीन मीटर और इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़े और वो एक खुदकार निज़ाम के तहत अपनी बिजली बना ले। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? ये जो इतनी बिजली बना रहे हैं, IPPs को पैसे दे रहे हैं, इसका क्या होगा? दूसरी जानिब रोटी नान की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ है, 10-10 रुपए नान बाई एसोसिएशन ने कह दिया। तो आटे की कीमतें एक साल के अंदर 20 किलो का थैला 1250 रुपए बढ़ा है। तो आप अंदाजा करें, ऊपर से फ्लोर मिल्स ये कह रही हैं कि आटे की खरीदारी और दीगर मामलात में हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जानिब से परेशानी है, हम अपना काम बंद कर रहे हैं, हम आटा नहीं खरीद। कहाँ जाएगा ये आटा? पहले ही किसान ने पिछले साल की सिचुएशन देखते हुए आटे की बिजाई कम की थी, यानी आटा कम बीजा गया था। तो अब वो मामला गंदम, वो मामला भी अब हमारे सामने है और उसको आटे तक पहुंचने का जो अमल है वो भी हम सबके सामने है। पॉलिसीज का अदम तसलसल खास तौर पे, और एक बार ये कहा गया कि हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे शरह सूद को, वो सिंगल डिजिट में भी नहीं आ पा रही। महंगाई बढ़ती जा रही है, स्टॉक मार्केट भी अब 5-5 हज़ार पॉइंट्स की गिरावट का शिकार है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हाफिज उस्मान राना साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ अनवर साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। काशिफ अनवर साहब, सर पहले ज़रा ये जो महंगाई के हवाले से IMF कह रहा है और हमने देखा कि काफ़ी कुछ सामने आ रहा है, टैक्सेशन से जुड़ी सारी चीज़ें हैं जी। महंगाई कम नहीं होगी तो ज़ाहिर है चीज़ें, प्रोडक्शन कम होगी, बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, बाहर से चीज़ें आएंगी, ड्यूटीज़ लगेंगी, टैक्स लगेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो अब हम महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे? शरह सूद बढ़ रही है दोबारा से, महंगाई अपनी जगह पे मौजूद है। IMF कह रहा है 5 साल और महंगाई देखनी पड़ेगी।